और बच्चों कैसे हो? अरे मस्त होंगे यार, मजा आ गया। लॉटरी लग गई, लगातार लॉटरी पे लॉटरी लग रही है। और आज वास्तव में लाइव बात कर रहा हूं आपसे। आप लोग बाद में चैटिंग में लिखते तो कमेंट्स के अंदर, अरे ये तो रिकॉर्डेड है यार, ये तो आज तो पक्का लाइव आए अपन। और आज बात है मजेदार, क्या आपकी नीट हुई शिफ्ट और मिल रहा है गिफ्ट पे गिफ्ट। अब तो क्या मस्ती से सिलेक्शन होगा भाई। आप लोगों ने देखा होगा कि अपन ने एक बार पहले आए थे कि नीट के बारे में आपके सामने प्रेडिक्शन किया था कि जो भी डेट होगी उसके बाद 2 महीने जोड़ लेना। भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले से उम्मीद ज्यादा मत करो। लेकिन तनाव खिंचाव दबाव की जरूरत नहीं, क्योंकि लग रहा है यार 1 अगस्त को तो नहीं होगी। अब वो कब होगी तो मैंने कहा उसका वेट मत करना, बारी बार उसमें अपने लिए टाइम भी वेस्ट मत करना। आने वाले आते रहेंगे, यूट्यूबर्स आए, सबने समझाया, सबका अपना अपना अंदर से जो भी उन्होंने मेहनत करी, माइंड टाइम एनर्जी लगाई, सबको अपन थैंक्स बोले, जिसने भी हमारे लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस दी। लेकिन सबसे भी थैंक्स बोलो उन 2 जनों को जिन्होंने आपके लिए, आने वाले ने भी गिफ्ट दी और जाने वाले ने गिफ्ट दी। अंदर से सब थैंक्स बोलना। हमारे जो सेंटर में पहले फॉर्मर हमारे जो हमारे शिक्षा मंत्री थे आपके रमेश जी पोखरियाल, उनको भी थैंक्स बोलो। उनको लगा यार मैं थोड़ा बच्चों का टाइम निकाल नहीं पा रहा कि बच्चों के लिए कैसे कौन सी डेट दूं। उनको लगा जल्दी आके दूसरा आके मेरे स्थान पर, और बच्चों को वो जो उनके अंदर की अनिश्चितता चल रही है, अनसर्टेन एक चल रहा है माहौल, उसमें डेट आके बताए। तो एक तो अंदर से थैंक्स बोलो, रमेश जी पोखरियाल साहब को ही बोलो। और जो प्रधान साहब आए उन्होंने आपके लिए सबसे पहले प्रधान कार्य क्या किया, जिसका आपका लगातार इंतजार चल रहा था, जिसमें आपको आते ही डेट बताई। और अब डेट कैसे बताई कि आराम से अपने पास मस्ती से टाइम है। ये मस्ती का टाइम मतलब नहीं कि लापरवाही हो जाओ, इसका मतलब कोई स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। मैंने उस समय भी आपसे कहा था, आपको ध्यान होगा हल्का सा, जब 15 जून को अपन मिले थे तो आपके सामने कहा था कि यार ये एग्जाम सितंबर तक जा सकता है, तब अपने पास अच्छा टाइम है। और देखो अब इसमें लगे आपको अगेन यूट्यूबर्स आके बता रहे होंगे कि साहब इसके अंदर अब बढ़ जाएगा कंपटीशन बहुत ज्यादा। नहीं जी, हर चीज का एक पॉजिटिव अंदाज में देखिए। इसलिए आज मैं अपने सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे कह रहा हूं, अब तो सिलेक्शन बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान। बस थोड़ी सी स्मार्टनेस लानी होगी। और आपसे कहा भी है कि स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने अपने लिए स्मार्ट वर्क का तरीका समझ लिया, वो लाइफ में कोई भी गोल हो उसको अचीव कर सकते हैं। जिस भी चाह को लेकर राह पे चल रहे हैं, अपने मंजिल का सफर तय कर रहे हैं, वो मंजिल उनका इंतजार कर रही पक्का, बस समय का सफर तय करना है। तो आज अपन बात करते हैं आपके सामने कि आपकी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और बोले सॉलिड स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जिसमें अचानक जो आपके लिए एक नए अंदाज का पैटर्न पहली बार आया है। इस बार तो मैं ये कह दूं कि जो बच्चे इस बार 2021 में एग्जाम दे रहे, बड़े अलग ही तरह का नसीब लेके आए हैं, बड़े किस्मत के धनी हो। ये आपके लाइफ का एक गोल्डन चांस है। पहले भी कहा था अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक ट्वाइस, तो आज भी इस बात का ध्यान रखना मेरी वॉइस, कि अपने लिए इस समय जो वापस ये लगभग 2 महीने का सफर बाकी है। आज 14 जुलाई है और अब तो मालूम है सबको, हर को मालूम है कि 12 सितंबर को आपकी नीट, आपका एग्जाम का इंतजार कर रही है। उसमें जो भी फॉर्म की बात है उसको पहले कह दूं, क्योंकि आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका ढंग से आपका एडमिट कार्ड आ जाए। तो उसमें फॉर्म भरने के लिए बच्चों 1 दिन फॉर्म का रखना। कोई इसमें आपस में मत करना है उसने फॉर्म पहले भरा कि मेरे पहले भरा। अरे 13 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये विंडो आपकी चल रही है, ओपन विंडो फॉर फॉर्म 13 जुलाई से 6 अगस्त तक। आपको मालूम है आगे आपको करेक्शन विंडो मिलेगी 8 अगस्त से 12 अगस्त तक। ये सब बातें उसमें लिखी हुई है। लेकिन आप 1 दिन जब फॉर्म का रखोगे तो उस दिन मान के चलोगे यार ये तो मेरा करता धरता है, ऐसा काम करे कि आगे कोई अंदर का टेंशन नहीं रहे यार बाद में मालूम पड़ा कोई गलती हो गई तो। अरे हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं और डॉक्टर की एक भी गलती अलाउ नहीं और एक भी भूल माफ नहीं। अरे डॉक्टर का साइन ही क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए हमें कोई काम नेगेटिव करना ही नहीं है। तो 1 दिन जब हम फॉर्म का रखेंगे तसल्ली से और पेशेंस से उसको ढंग से भरेंगे, हर उसके गाइडलाइंस को, हर उसके रूल को फॉलो करेंगे, तो फिर गलती कैसे हो जाएगी। जब पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो कहते हैं जिसने धैर्य रखा उसको अपनी इच्छित वस्तु, जो उसकी डिजायर थिंग है, वो उसको मिल जाती है। वो उसके सामने रखी होती है, बस उसको हाथ बढ़ाकर उसे अपनी ओर लेना पड़ता है। तो जरा देखें, ये आप 1 दिन फॉर्म का कुछ भी रख लेना जो आपको अच्छा दिन लगता है, लेकिन ऐसे फॉर्म को भरना कि उसमें कई बड़ी ब्लंडर से मिस्टेक ना हो जाए। बच्चों से मिस्टेक हो जाती है कई बार। जिस दिन वो फॉर्म भरते हैं ना, जब उनको डेट ऑफ बर्थ लिखना होता है, तो कई बार वो अपनी डेट ऑफ बर्थ आज ही पैदा हूं वो डेट डाल देते हैं। तो ये ध्यान रखना। और बाकी फॉर्म की डिटेल्स को ढंग से जब आप देखोगे तो आपको लग जाएगा कि हमको और रिलैक्स कर दिया गया। इस बार हमारे पास 2 सेट ऑफ इसके अंदर फॉर्म की इंफॉर्मेशन है, सेट ए सेट बी। मैं उसमें डिटेल जाने की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं तो आपसे पहले बात करूंगा ताकि आप हमेशा बच्चे रहो और हमेशा मस्त होकर अपनी पढ़ाई में मस्त रहो और व्यस्त रहो। बस अस्त व्यस्त मत रहना। अपना एक ही तरीका होना चाहिए, रात को जब सोने जाओ तो होना चाहिए गुड नाइट विथ सेटिस्फैक्शन, और जब सुबह उठो तो गुड मॉर्निंग चालू होनी चाहिए डिटर्मिनेशन। और इसके साथ अगर आपका आगे का सफर चला तो पक्की बात है ये आपका 2021 आपका सबका बन जाएगा गोल्डन ईयर। यदि आपसे डिस्कस न करके अब सीधे बात करते हैं, selection becomes easy with solid smart strategy। बस हमको समझना है यहां स्मार्टनेस कहां छुपी हुई है, हमको यहां पे स्कोर को समझना है। मैं तो कह रहा हूं गिफ्ट पे गिफ्ट मिली जा रही है। पहले तो आपका नेट शिफ्ट हो गया और आपके पास अच्छा वापस से एक अवसर आ गया। आपकी जो भी प्लानिंग है उसको और ढंग से कर सकते हो, जो भी पढ़ाई में रिपेयरिंग करनी है उसको भी ढंग से कर सकते हो। आगे जो भी रिवीजन के हिसाब से कुछ रह रहा था 1 अगस्त के हिसाब से लगता है कि यार ये तो नहीं कर पाएंगे, अभी फिर आपके पास टाइम है। लेकिन आज समझें कि आज ही आपको लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन कितना और आसान हो गया है। लोग बोलेंगे कि सब में सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। जो 12 रनिंग बच्चे हैं वो भी किस्मत के धनी है, उनको भी टाइम और मिल गया, लेकिन सबको समय बराबर मिल रहा है। बोलेंगे बहुत बढ़ गया कंपटीशन, मैं बोलूंगा इन बातों पर ध्यान मत देना। हमेशा जाना खुद से खुद का करना कंपटीशन, हमेशा अपने से करो कंपटीशन। अपने को देखो, खुद से खुद का मुकाबला करो। ये देखो यार मैंने कोई गलती करी तो रिपीट नहीं हो, और यहां तो और बनो जीनियस, दूसरे ने कोई गलती कर दी तो उसका भी ध्यान रखो ताकि अपने से कोई प्रकार की गलती ना हो। ठीक है, अभी पहले बात करते हैं, फिर और बातें भी करेंगे। आज तो हम लाइव बातें कर रहे हैं। समझना यह है कि यह सॉलिड स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है। अब देखिए सर, पहली बार आपका पैटर्न, नई नई चीजें हर बार आपके लिए पहली बार हो रही है। आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी बनकर आया। मैं सेक्शन ए को बोलूंगा वेरी इजी, वेरी इजी। लेकिन मैंने इससे पहले आपका अभी हाल 1 जुलाई को एक सेशन लिया था और रिकॉर्डेड था नो डाउट, जिसमें बात करी थी आपके लिए सिलेक्शन के अनमोल, बस कर लो क्या, सिली मिस्टेक्स पे कंट्रोल। जहां वेरी इजी होता है ना वहां खुशी ज्यादा होती है और खुशी में जल्दी होती है। बस यहां पर कमिटमेंट करो। ये आपका पूरा स्कोर सेक्शन है, एक एक बच्चे के लिए स्कोर सेक्शन है। ये मैंने बोला वेरी इजी, लेकिन सबको भी सही कर दोगे तो भी आपका एक अच्छा सिलेक्शन नहीं होगा। देख सकते हो 35 35 35 35 कुल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए, 140। सोचिए अगर पूरे 140 सही हो गए, सब कुछ पॉसिबल है, तो भी स्कोर क्या हुआ 560। लेकिन आज अच्छा सिलेक्शन के लिए 600 प्लस तो चाहिए। तो इसमें तो हमको रखना है पूरा पेशेंस। पूरा पेशेंस। और यहां अगर 140 में पूरे सही करता हूं तो मेरा स्कोर होता है 560, लेकिन इससे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। 600 प्लस हमको चाहिए। इधर सेक्शन बी की बात करें, यह थोड़ा है, इसको नाम बोलूंगा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। हो सकता है कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे हों जो केवल आपको इसके लिए चेक करने के लिए हो कि अगर आपकी तैयारी नहीं तो आपको कंट्रोल करने की आदत भी होनी चाहिए। इसलिए इस सेक्शन को मैं बोलूंगा कंट्रोल सेक्शन। तो ब्रीफ में 2 बातें हो गई बच्चों। यह सेक्शन बन गया आपका पेशेंस का वेरी इजी, और यह बन गया कंट्रोल मॉडरेट टिपिकल। ठीक है जी। अब आपके पास इसको हम कह रहे चॉइस सेक्शन भी है, आपके यहां पे चॉइस भी है। पहली बार ऐसा हुआ है चॉइस सेक्शन। हर में आपके पास या 15 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, इसलिए इसको ऐसे लिखा है 10/15। ठीक, हर में आपको इसमें से 10 क्वेश्चन करने। अब पेपर को अटेम्प्ट करने की आपकी स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और तरीका टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि जब आप करके उठो, जिसमें आप क्रॉस चेक भी कर लो, तो आपको लगे यस, बस जो मेरी तैयारी थी उसी का रिफ्लेक्शन स्कोर में आ रहा है। आपके अंदर से एक अंदर कूल ब्रीथिंग लगेगी, ठंडी एक अंदर सांस आएगी, अंदर से कॉन्फिडेंस की आवाज आएगी, बस इससे ज्यादा नंबर मेरे आ नहीं सकते।
इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया है, कोई आता हुआ छूटा नहीं, और इतने पेशेंस से किया है कि आता हुआ कोई रूठा नहीं, यानी कि नेगेटिव नहीं हुआ। और तीसरा, ऐसा अनूठा तरीका रखा है कि पूरा अपना 100% वसूल किया है, यानी कि आपके अल्टीमेट 100% एफिशिएंसी। और क्या चाहिए, दैट्स ऑल। अब वो कैसे करना है जरा देखिए। अभी तक बच्चों आप जो भी अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के मॉक टेस्ट के हिसाब से लेके चलते थे अपनी अपनी स्ट्रेटेजी, मैं पहले उसको बता दूं, फिर मैं बात करूंगा, आपको लग जाएगा दिस इज सॉलिड स्मार्ट स्ट्रेटेजी। कुछ बच्चे पेपर को ऐसे करते थे, जब आपको मालूम है कि क्वेश्चन आपके 180 हैं, कोई ऐसे सेक्शन है सेक्शन भी नहीं है, 3 सब्जेक्ट बोलते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जबकि बायो के भी 2 पार्ट हैं, आपको मालूम बॉटनी और जूलॉजी। आज तो बिल्कुल अलग से इसको डिस्टिंग्विश कर दिया कि इधर 35 क्वेश्चन, इधर भी 35 क्वेश्चन, यहां भी आउट ऑफ 15 आपको 10 करने। लेकिन सबको थोड़ा स्मार्टनेस बनाए पहले, तो पहले आपका जो तरीका है उसको समझ ले। अब वो तरीका नहीं चलेगा जिसमें आप कहते थे कि पहले मैं बायो करूंगा, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री करूंगा, फिर उसके बाद फिजिक्स करूंगा। अभी तरीका आपके लिए बड़ी तकलीफ ला सकता है, अभी समझेंगे कैसे। कुछ बच्चों का ऐसा तरीका होता है कि बायो में आधा घंटे में कर लूंगा, 45 मिनट्स में कर लूंगा, केमिस्ट्री भी मैं लगभग 45-50 मिनट्स में कर लूंगा, और बाद में 1-1.25 घंटा मेरे पास हो सकता है फिजिक्स का रिले, और उसके बाद लास्ट में ओएमआर शीट भर दूंगा। ये तरीका भी हमको तकलीफ में डाल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब आपके 2 तरह के सेक्शन हो गए हैं यहां तो, और वहां आपके क्वेश्चन बिखरे हुए होते हैं। कहां कैसा क्वेश्चन है, कहां वो टाइनी है, वेरी इजी है, सिंपल है, स्मूथ है, आपके लिए बना हुआ है, और कहां वो आपको झटका देने के लिए बना हुआ है। जब पढ़ते लगा क्या कह रिया, क्या दे रिया, क्या पूछ रिया, समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ नॉलेज, आउट ऑफ अप्रोच आ जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई मना थोड़ी है। क्योंकि ये आपका डॉक्टर बनने जा रहे हो तो उन गुणों को भी टेस्ट करता है कि आप में कंट्रोल है कि नहीं, आप में पेशेंस है कि नहीं, आप में कॉन्फिडेंस है कि नहीं। इसलिए ये वास्तव में एग्जाम आपके डॉक्टर के गुणों को टेस्ट करने वाले एग्जाम हैं। बाकी इनमें क्वेश्चन का लेवल तो ऐसा है, कोई आपको इसमें पीएचडी है कि नहीं चेक नहीं करना, आपके सब्जेक्ट में गहराई चकड़ पकड़ है कि नहीं, ऐसा नहीं। ये तो किसी लाइन में अगर करंट जारी है, वो लाइन चालू है कि नहीं, हमें यह देखना है। हमें यह नहीं मालूम करना कि उसमें कितने एम्पियर की करंट जारी है, हमें यह देखना है कि उसमें करंट फ्लो है कि नहीं। तो हम एक टेस्टर लेते हैं, लगाते हैं, लट्टू जल जाता है, ओके ऑल इज वेल, लाइन चालू है। ऐसे आपकी टेस्टिंग होगी, लेकिन इनडायरेक्टली आपके उसमें डॉक्टर के गुणों की टेस्टिंग होगी। तो आपका वो तरीका जिसमें आपने बोला एक बार मैं पहले बायो करूंगा, तो वो जो क्वेश्चन आपके लिए झटके वाले हैं वहां पे आपका दिमाग लगना चालू हो जाएगा, वहां मेंटल एक्सरसाइज चालू हो जाएगी, वहां आपका उतार चढ़ाव चलेगा, वहां आपकी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग हो सकती है, ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, और कई जगह तो लैंग्वेज फ्यूजिंग भी हो सकती है अगर आउट ऑफ सिलेबस का हो। और कहते हैं जिस दौर से हम पहले गुजरते हैं उसका असर आगे तक रहता है, जिसको आप ये भी कह सकते हो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इसको ढंग से जो मैंने बोला वो लाइन समझ में आएगी, जिस दौर से हम शुरू में गुजरे हैं उसका असर आगे तक रहता है। तो आपका ये तरीका अगर मैं आपकी जगह एग्जाम देता, मैं टाइम नहीं करता। दूसरा तरीका, आप टाइम डिसाइड कर लो कि यार बायो को मैं इतने मिनट तक करूंगा। अब मान लो आपने बोला कि बायो को इतने मिनट तक करूंगा, तो आपने बोला कि मुझे 30 या 45 मिनट तक बायो करनी है, तो आपने अपने को एक टाइम प्लानर के साथ सोचा कि मैं टाइम मैनेजमेंट को स्टार्ट कर रहा हूं। लेकिन देखना अब आगे जाके वापस ये पहले वाले तरीके पे आ जाएगा। मान लीजिए आपने अपने लिए सोचा कि 40 मिनट या 30 मिनट्स में बायो करूंगा, और आपके शुरू के 20-22 मिनट में बायो में शुरू में क्वेश्चन होने तो हो गए, लेकिन आपने डिसाइड क्या किया, मुझे तो इसमें 30 मिनट्स या 40 मिनट लगाने हैं। आप बोले तो टाइम बाकी है, आप उन क्वेश्चन के पीछे पड़ जाओगे जिनसे कायदे से आपको बचना चाहिए। हमेशा कहते हैं टेक इट इजी एंड मेक इट इजी, देन सिलेक्शन बिकम वेरी इजी। ये दूसरा तरीका भी वापस उस पे आ गया कि आप उन क्वेश्चन के पीछे पड़ गए जहां आपको मेंटल एक्सरसाइज होगी, जहां आपके ऑप्शन पर जो कंफ्यूजिंग नेचर कर हैं आपको अपने नॉलेज को डायनेमिक फॉर्म में लगाना पड़ेगा। आपको मेंटल एक्सरसाइज होगी तो थकान होगी, या थकान होगी, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज को पढ़ोगे, कंफ्यूजिंग ऑप्शन को पढ़ोगे तो दोहरे नेचर का हो जाएगा। और इसका असर क्या होगा, आगे आप जहां भी कोई सिंपल टाइनी क्वेश्चन होंगे ना उसमें लगेगा अच्छा कुछ घुमा रहा है, क्योंकि आप पहले उस दौर से गुजर गए। अब एक नया दौर की बात करें, एक नया तरीका देखें, या देखिए वो स्मार्ट तरीका क्या है। अरे मैं तो कह रहा हूं कि आपको अपने आप इन्होंने क्वेश्चन को छांट के रख दिया। पहले वो बिखरे हुए होते थे,
इससे पहले कभी सेक्शन ए सेक्शन बी के फॉर्म में ये नया पैटर्न नहीं आया। इसमें वो बिखरे होते थे कि कहां क्वेश्चन कैसा है, आपको पढ़ के मालूम पड़ता था कि क्वेश्चन अभी होगा, कभी होगा या कभी नहीं होगा। लेकिन अभी तो आपको मालूम पड़ गया ये सब अभी हो जाएंगे, और इन पे थोड़ा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। हो सकता है दिमाग चलाना पड़े, हो सकता है दिमाग दौड़ाना पड़े। जरा आप देखें, टेक इट इजी और मेक इट इजी से ये कैसे स्मार्ट एक तरीका मिलेगा आपको। इसमें आपको अपने आप दिख जाएगा कि हमको इस तरह से, अगर जहां सेक्शन ए सेक्शन बी बना दिया तो उसको आप थैंक्स बोलो पैटर्न को चेंज करने के लिए। आपको अपने बता दिया सब सेक्शन ए के इजी क्वेश्चन है, और ये सेक्शन बी में जहां हमको कंट्रोल करना है, जहां हमारा लालच नहीं आना चाहिए, वह मॉडरेट या टिपिकल हो सकते हैं। तो तरीका क्या होना चाहिए? पहले आराम से जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस लगता है, मजा आता है, इंटरेस्ट ज्यादा होता है, क्वेश्चन से करने की इच्छा हमेशा रहती है, रात को भी बोला जाए इनमें से किसका सब्जेक्ट पहले उठाओगे, क्वेश्चन करना चाहोगे, उससे स्टार्ट करो। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे मालूम है सबसे फास्ट किसके होते क्वेश्चन, इजी भी बायो के होते। और उसमें आपको देखना है कि बॉटनी की जूलॉजी, ये तो आपको अलग अलग भी करके बता दिया इस बार तो मैं भी बायो से स्टार्ट करता। इस एग्जाम की खास बात क्या है? दो तीन बातें खास है, ध्यान से देखो, अपने आप स्मार्टनेस लगेगी। वो छुपी होती है, देख के बाहर निकालना है। हर क्वेश्चन के नंबर बराबर है, सही होगा तो +4, गलत हो जाएगा तो -1। लेकिन हर क्वेश्चन को करने का समय बराबर नहीं लगता, पहली बात। दूसरी, आपको यहां पर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, और आपके नीट में कोई मल्टीपल आंसर क्वेश्चन नहीं, सिंगल आंसर क्वेश्चन होते हैं। तो जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें से एक ही आपका बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होता है। इसलिए आपको आंसर निकालना नहीं, आपको आंसर छांटना भी, अगर पढ़े तो भी स्मार्टनेस से क्वेश्चन को अपना बना सकते हो। ये बात मैंने पहले अभी हाल जब सिली मिस्टेक कंट्रोल का अभी जस्ट सेशन लिया था, जिन्होंने नहीं देखा उसको देख लेना, वो बात अपन और कर लेंगे आगे। इसका मतलब आप यहां पर स्मार्टनेस से, अगर नॉलेज आपके पास है और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप उनको ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी से एलिमिनेट करके भी आंसर को प्रोड्यूस कर सकते हो, जो आपका बहुत बढ़िया एक ब्रह्मास्त्र तरीका होता है। कि नॉलेज है और डायरेक्ट आंसर नहीं मालूम हो, तो ऐसे क्वेश्चन जो किसी भी सब्जेक्ट में थियोरेटिकल नॉलेज के हो, कंसेप्चुअल हो या लॉजिकल हो, आप उसमें आंसर प्रोड्यूस कर सकते हो। ये 2 बातें मैंने आपको खास बोली है। अब आपको स्मार्टनेस दिख रही होगी। अरे मुस्कुराओ बच्चों, स्माइल तो इंसान की पहचान है। पहले इससे स्टार्ट करो, इजी सेक्शन, ऑर्डर कुछ भी रखो। बायो के बॉटनी जूलॉजी को किया, इधर देखना ही नहीं अभी हाल। फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स, जो भी आपको, मैं अगर करता तो मेरे को मालूम है फिजिक्स सब्जेक्ट मेरा है, सेलेक्टिव सब्जेक्ट है मेरा, लेकिन मैं स्टार्ट बायो से करता, फिर फिजिक्स पे आता, फिर केमिस्ट्री पे आता, और आराम से पेशेंस रखता, जो कि मेरे बहुत टाइनी कुछ भी बोलो, अरे ये तो मेरे खुद के बने हुए क्वेश्चन है, बस इनको थोड़ा पेशेंस से करना है, आप पूरा स्कोर 560 प्रोड्यूस कर सकते हो। कोई बोलेगा लो साहब ऊंची फेंक रहे हैं, क्यों? सही नहीं हो सकते सारे? जब लास्ट ईयर शवाफ्ताब 720 आउट ऑफ 720 ला सकता है, वहां तो हर तरह क्वेश्चन थे बच्चों, एक सिली मिस्टेक नहीं हुई, एक हिस्ट्री किट करके चला गया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? वहां तो उसके और भी क्वेश्चन थे ऐसे। तो ये तो सबके लिए इजी क्वेश्चन है, क्यों नहीं आपके सारे सही हो सकते हैं? मना है क्या कुछ? पेशेंस से करिए, मैं लिख के दे सकता हूं, लेकिन इससे भी सिलेक्शन नहीं होगा। 560, ये आपके 560 क्वेश्चन हो गए, सॉरी 560 नंबर आ गए, सॉरी। अब बच्चों की ओएमआर जो फॉर्मेट है, ओएमआर आपका एक मिरर है, आपका सिलेक्शन उसी पे डिपेंड करता है, यानी पूरा आपका ये करता है, पूरा आपका करता धरता है। इसलिए ये ओएमआर फिलिंग का तरीका भी यहीं देख लेना। मैंने जो यहां पे 560 किया है, कहते हैं बड़ों ने कहा एक बार में एक ही तरह से क्वेश्चन या एक ही तरह का कार्य करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो पहले मैंने आराम से इसको कर लिया, इस सेक्शन ए को कर लिया, यानी क्वेश्चन कर रहा हूं और ओएमआर शीट भर रहा हूं ना, एक बार में एक काम कर रहा हूं। पहले मेरे जो पेपर बुकलेट है उसमें जो भी ऑर्डर रखा है, 4 सब्जेक्ट बोलूंगा आप, उनके ये इजी क्वेश्चन कर लिए, और अब आराम से मैंने ओएमआर शीट भर दी। 10 से 12 मिनट कुछ भी लग सकते हैं, लेकिन मेरा पक्का हो गया, 560 स्कोर पक्का हो गया। एक अंदर से खुशी नहीं होगी यार, एक भी गलत नहीं हुआ होगा,
और गारंटी कह रहा हूं एक भी गलत नहीं। और जिनके मन में होता है यार कुछ तो गलत हो जाएंगे, कुछ तो गलत हो जाएंगे, वो हो सकता है सोचे सर इस पर 10 क्वेश्चन मान लो हमारे नेगेटिव हो गए, 10 क्वेश्चन हमारे नेगेटिव हो गए, यानी 50 नंबर का लॉस हो गया। 560 से 50 कम किए तो मालूम पड़ा हमारा स्कोर तो 560 माइनस 50, आप समझ गए होंगे 510 पे आ गया, लेने के देने पड़ गए यहां तो, और पीछे चले गए। जबकि कहा है सिलेक्शन तो आपका अगर अच्छा करना है तो आपका स्कोर 600 प्लस होना चाहिए। इसका मतलब हमें यहां से भी स्कोर प्रोड्यूस करना है। हम यहां पे यही तो स्मार्टनेस से स्कोर एनालिसिस देख रहे हैं, लेकिन ये मैं गारंटी कह रहा हूं, अभी एग्जांपल आपको मैंने शुभ आफ्ताब का दिया था बच्चों, ये पक्की बात है, अगर आपने यहां पेशेंस रखा और पेशेंस पहले क्या रखा, अरे ये तो मेरा ही सेक्शन है, ये तो हर बच्चे के लिए सेक्शन है जिसको एडमिट कार्ड मिल चुका है, मैं लिख के दे सकता हूं, आपका ये 560 पूरा स्कोर आ सकता है। लेकिन अब वो खुशी को महसूस करिए, और यार सेक्शन ए में एक मेरा एक भी गलत नहीं हुआ, अब तो पक्का मेरी एक सीट पक्की होने वाली है, अब तो मेरे नाम क्या है कि गोल्डन व डॉक्टर लगने वाला है, बस सेक्शन बी में मेरे को आगे बढ़ना है। जरा सोचिए, जैसे आपको लगा कि आपके नाम क्या है कि डॉक्टर लगने वाला है, यानी आपके लिए एक सीट मेडिकल कॉलेज में इंतजार कर रही है, आपने एक सीट पर रुमाल रख दिया है, तो हमारी बॉडी बायोलॉजिकल उसका जो सिस्टम है और सबके लिए एक ही मैकेनिज्म से काम करता है, सबके लिए एक ही होता है मैकेनिज्म। आप सब तो बायो में पढ़ते होंगे बच्चों, हम जिस ड्रीम को लेकर चल रहे हैं, जिस सपने को लेकर चल रहे हैं, जिस चाह को लेकर चल रहे हैं, जब ये लगे अरे वो तो मेरी मंजिल आ गई, मेरे नाम क्या कि डॉक्टर लग गया, तो उस समय हम कितने खुश होते हैं, अंदर से क्या हैप्पीनेस होती है, क्या डिलाइटनेस होती है, क्या डिलाइटफुल होते हैं, अंदर क्या गजब की खुशी होती है। और उस कंडीशन में आपकी बायो कहती है कुछ स्पेशल हार्मोन्स का रेट ऑफ सिक्रेशन बढ़ जाता है। याद आ रहा है, बायो में पढ़ते हो और हार्मोन्स का नाम भी पढ़ते हो और उनके फंक्शंस काम भी पढ़ते हो, उनके काम का फायदा उठाना चाहिए, ये भी एक स्मार्टनेस है। और आपको मालूम वो क्या काम करते हैं, वो आपके ब्रेन में ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं और बॉडी में धे धनाधन पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और पॉजिटिव एनर्जी का मतलब इंडिकेटर ऑफ योर कैपेसिटी, यानी समझिए, समझदार को इशारा काफी है, इस सेक्शन को करने के बाद तो हमने ये स्कोर प्रोड्यूस कर लिया तो हमारे अंदर हमारी कैपेसिटी बढ़ गई और ज्यादा ब्रेन को मिली ऑक्सीजन की सप्लाई, तो हमारा ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो गया, ज्यादा अलर्ट हो गया, ज्यादा और मेमोराइज, उसकी मेमोरी बढ़ गई। अब देखिए अगले राउंड में आपका अब ब्रेन पहले से भी अच्छा है, उससे भी अच्छा है जब आप पेपर देने के लिए जाकर हॉल में आपके एग्जाम सीट पे जाके बैठे थे, उससे भी अच्छा है, क्योंकि आपके पास अब खोने के लिए नहीं, कुछ और पाने के लिए, ये तो पा ही लिया, 560 स्कोर तो प्रोड्यूस कर लिया। अब आपका वो ब्रेन जिसमें आपको मालूम पड़ चुका है कि वो एक्टिव है, अलर्ट है, उसकी मेमोरी बढ़ गई है, तो बताओ जो एक्टिव अलर्ट है उससे कोई गलती होगी क्या? जो एक्टिव अलर्ट है उससे कोई कंफ्यूज कर सकता है क्या? इसलिए आगे आपके इधर वो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन हो कि टिपिकल लेवल क्वेश्चन हो, अगर आपका ब्रेन एक्टिव हो गया है, अलर्ट हो गया है, मेमोरी इसकी बढ़ गई है, तो उसको आगे कई क्वेश्चन आपके लिए वो भी टाइनी में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो भी स्मूथ बन सकते हैं, वो भी इजी हो सकते हैं, क्योंकि आप पहले से ज्यादा और अपनी कैपेसिटी बढ़ा चुके हो, अपने ब्रेन को ज्यादा मेमोरी के हिसाब से तैयार कर चुके हो। अब तो आपका अगला राउंड तो डायनेमिक राउंड होगा, दिमाग जो चाहोगे वो इशारा करो, दौड़ेगा, भागेगा। अब इसमें वापस ये आपके 4 सब्जेक्ट, अगर मैं आपसे बोलूंगा जब यहां बायो की स्टार्ट करी तो यहां से हमने आराम से ये 10-10 क्वेश्चन करने हैं। अगर हमने ढंग से अपनी तैयारी करी है तो हो सकता है 10 में 10 सही हो जाए, लेकिन अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं तो मालूम पड़ा यहां से आपने 5 क्वेश्चन कर लिए, यहां से भी आपने 5 क्वेश्चन कर लिए, 5 और 5 10 इंटू 4 40 नंबर, और 560 प्लस 40 लो सिलेक्शन, डॉक्टर लग गया आपके नाम के आगे। सोचा था ना वो वास्तव में है, हकीकत है। Hence proved. This is solid smart strategy. 560 plus 40. जब हमको मालूम है कि हमारा दिमाग पहले से ज्यादा और अच्छा हो चुका है, अब वो कोई कैसे कंफ्यूज करेगा, कोई दोहराए पे थोड़ी खड़ा है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री इनमें भी
अगर आपका कोई सब्जेक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो है, हो सकता है इनमें भी आप 5-5 क्वेश्चन तो मिनिमम कर ही लें, जबकि मुझे मालूम है इसमें और ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। फिर 5 5 10 40 600 प्लस 40, अरे मुस्कुराओ, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज आपका इंतजार कर रहा है। 640 यो जी, बल्ले बल्ले, आ रहा है ना, दिख रहा है ना, सिलेक्शन सामने दिख रहा है। सांच को आंच नहीं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मुझे मालूम है कई लोग इसको देख के सोच रहे होंगे, तो आपने थोड़ी तैयारी करी कभी नीट की, करके देखो, आटे दाल के भाव मालूम पड़ जाएंगे। घायल की गति तो घायल जाने और घायल को घायल पहचाने। नहीं जी, इसने आपसे शुरू में कहा था हमेशा खुद से खुद का मुकाबला करो। जब मैंने नीट की डेट का, सिग्निफिकेंट डेट ऑफ नीट का आपके सामने प्रेडिक्शन किया था, उस दिन कहा था लास्ट में चलते चलते, साथी ना कारवा है, ये तेरा इम्तिहान है, तुम्हारा एग्जाम, अकेले के लिए बोल रहा हूं, मेरा इम्तिहान, हाँ नहीं हमारा एग्जाम है, तो आप तो सबको लेके चल रहे हो, नहीं, अर्जुन बन के चलो, तब लगेगा मुझे केवल खुद से खुद का मुकाबला करना है। और जब खुद से खुद का मुकाबला करोगे तो ऐसा मिरर नजर आएगा, ऐसा मिरर आपको दिखाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, और यार कितना आसान है सिलेक्शन। तो ये तो मैंने मिनिमम की बात करी यहां पर, जबकि मैंने आपसे कहा था वो आपका दिमाग ज्यादा अलर्ट है, ज्यादा एक्टिव है, अरे डायनेमिक है, अरे मेमोरी टॉप लेवल पर है। तो मुझे लगता है ये तो शायद 10 आराम से चॉइस है, यहां तो पहली बार आपको मालूम है बायो में चॉइस मिली है। अरे आराम से छांट के 10-10 क्वेश्चन भी कर सकते हो, ये 10-10 भी हो सकते हैं। सोच सकते हो 10-10 के हिसाब से बढ़कर ये तो 80 हो जाएगा, स्कोर कहां से कहां पहुंच जाएगा। अभी मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री की बात तो ऐसे बोली नहीं, जबकि आराम से आप मिनिमम आउट ऑफ जो चॉइस है आप 5 कर सकते हो 10 के अंदर से, आउट ऑफ जो चॉइस 15 है उसमें आराम से 5 कर सकते हो। यानी आपने 15 में से 10-10 क्वेश्चन माना नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन कंट्रोल करना, लालच बुरी बला है, बचपन से सिखाया है, लालच बुरी बला है। मन हर कोई से नहीं टला है, लेकिन जो इससे टला है उसी में कला है, क्योंकि जानता उसी में उसका भला है। ये यहां पे ग्रेडिंग, लालच, उसमें मत फंस जाना, और ये मत बोलो सर क्या करे, कंट्रोल नहीं होता। ये तो आजकल बाहर की दुनिया में बोलने का तरीका है, जो दिखावा है। अंदर से कमिटमेंट कर लो, कैसे कंट्रोल नहीं होता, मुझे डॉक्टर बनना है भाई, और डॉक्टर साइन ही क्या है, पॉजिटिव, इसलिए जो आता है उसी को ढंग से करेंगे। हाँ ये भी मालूम है जब इस तरह से चलेंगे तो जो नहीं आता वो भी आ जाएगा, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको आंसर निकालना नहीं है। वहां पर आपके पास नॉलेज अगर है, अगर वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, आपके अंदर उसकी नॉलेज कहीं ना कहीं इस ब्रेन ऑर्गन में है, तो आप आराम से उससे ऑप्शन एलिमिनेशन से ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो क्वेश्चन आपका हो सकता है। आपने आंसर को प्रोड्यूस कर लिया, ये तरीका आराम से लगा सकते हैं। अब जरा सोचिए सिलेक्शन कितना आसान दिख रहा है। हमारे पास जब भी कोई चॉइस सेक्शन होता है, एक टाइम पहले एग्जाम ऐसे होते थे, हम लोग जब एग्जाम देते थे, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई चॉइस नहीं होती, सेक्शन बी चॉइस होती थी, इन 5 में से कोई 3 करो। लेकिन जब ऐसा होता था तो वह हमको छांट के करना पड़ता था, लेकिन ये चीज हमारे बाद में होती थी। हम पहले खटाक से जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हिंदी में कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहले उनको करके खटाक से नंबर की झोली बढ़ते थे। इसलिए टेक इट इजी एंड मेक इट इजी, जिसमें आप देख रहे हो इसको पूरा सही कर दिया, और हमारा 560 के बाद ये स्कोर कैसे जुड़ेगा, क्योंकि हमने उस दौर का इतना फायदा उठाया कि हमारा अब वेल बिगन हाफ डन के हिसाब से, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन के हिसाब से, जिस दौर से हम पहले गुजरे उसका असर आगे तक रहता है, उसके हिसाब से ये सेक्शन भी हमारे ग्रिप में आ चुका है, और हम आराम से चॉइस में से और गिनती आगे बढ़ा सकते हैं। यहां भी 5 से 10 के बीच में गिनती बढ़ सकती है, यहां भी बढ़ सकती है, और यहां तो आराम से बढ़ सकती है, क्योंकि मेन आपकी चीज ही क्या है, आपने क्या लिया, साइंस बायो, और बायो अगर आपको भायो तभी तो मन में इसका ख्याल आयो। अरे कोई चूंटिया बढ़ दे, अरे बायो बायो, रोम रोम से आवाज क्यों आयो, बायो, क्योंकि आपको बायो, आपको भायो, जहां तो स्कोर और बढ़ सकता है। अब मान लीजिए कुछ हल्का सा ऐसे सोचे कि सर कुछ तो गलत हो सकते हैं, तो फिर देखो मान लो आपने सपोज मान लो आपने यहां पे
140 में से 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, कुछ देर अपन लेके चलते चलो, कुछ सिली मिस्टेक होती है, तो जो आपका 560 था उसमें से 10 क्वेश्चन के हिसाब से 50 नंबर कम हुए तो 510 आ गया, और नीचे चले गए, फिर तो हमको यहां पे ज्यादा कवरेज करना पड़ेगा। और उसके हिसाब से हमारे पास यहां पे जो है, अगर हम हर में से 5-5 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 5-5 क्वेश्चन भी, बच्चों मेरे बिल्कुल साथ चलना क्योंकि धीरे धीरे बोर्ड बढ़ता जा रहा है, 5-5 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो 20 इंटू 4 80 नंबर, 510 प्लस 80 590। आप बॉर्डर पर आए हैं एक सिलेक्शन के। अब आप कहो सर आप डरा रहे हो, अरे डरा नहीं रहे, आपको इतना समझा रहे हैं, स्मार्ट वर्क करना है और कुछ नहीं। इस सेक्शन को शुरू में देखना ही नहीं है, शुरू में इस सेक्शन को करना है और अपने बायो की जो थ्योरी है, जो बायोलॉजी का मैकेनिज्म है, उसका एडवांटेज उठाना है। और जिसने इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो आज तक कभी नहीं मिली उसका फायदा उठा लिया, तो मैं पक्का कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत उसके नाम के आगे ये गोल्डन वर्ड डॉक्टर 2021 में लिखने से रोक नहीं सकता। अंदर से आप लाओ डिटर्मिनेशन, डिजायर सबकी इच्छा में डॉक्टर बनूं, डिजाइन भी कर रखा है इसलिए पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन सबसे ऊपर होता है डिटर्मिनेशन। डिजायर चेंज नथिंग, डिजाइन चेंज समथिंग, एंड डिटर्मिनेशन चेंज एवरीथिंग। तो अगर आप में ये आ गया डिटर्मिनेशन कि पहले इसको करके ये मेरा स्कोर पक्का बनेगा, इरादे पक्के हो गए, विश्वास पक्का हो गया कि ये मेरा पक्का बनेगा, तो उसके बाद यहां तो और स्कोर बढ़ जाएगा, जो मैंने अभी आपको बायो की थ्योरी समझाया था। सिलेक्शन कितना आसान हो गया यार। हल्का सा एक शॉर्ट में एक स्मार्ट रिवीजन करो। पहली बार ऐसा हुआ कि पैटर्न में हमारे 2 सेक्शन बना दिए गए, हमारे फ्रेमर के द्वारा हमारी इनडायरेक्टली हेल्प कर दी गई, आपके क्वेश्चन को छांट के बोल दिया गया ये वेरी इजी है और ये मॉडरेट टिपिकल है, लेकिन इसमें चॉइस है। थोड़ी चॉइस की बात और आपकी पढ़ाई के अंदर जाके कर लेंगे। दूसरा, आपने पहला अगर इसका राउंड ले लिया तो बायो की थ्योरी ने आपको अंदर से एक्टिव बना दिया, अलर्ट बना दिया, दिमाग को डायनेमिक हो गया, मेमोरी ज्यादा बढ़ गई, तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ओएमआर आपका। इसलिए उसका तरीका भरने का, पहले आपने इस सेक्शन को किया आराम से 10-12 मिनट में पूरा 140 क्वेश्चन जो आपके सब सही होंगे, आराम से ओएमआर को भर दिया। मुझे बारी बार के सोच रहे होंगे सर आपके 140 सब सही हो जाएंगे, अरे क्यों नहीं हो सकता है, वापस ध्यान करना, ये वो वेरी इजी और फॉर एनीबॉडी, हर के लिए वेरी इजी है। इसलिए हर का उधर अगर ध्यान नहीं जाता और एक बार केवल इस पे फोकस होकर पूरा इस पे कंसंट्रेशन के साथ और पेशेंस के साथ और एक स्माइल के साथ करते चले जाओगे, तो ये आपका स्कोर 140 से पूरा 100% पॉजिटिव 560 हो जाएगा। और इसके बाद ये इसमें करते जाओ, बढ़ते जाओ, करते जाओ, बढ़ते जाओ, करते जाओ, बढ़ते जाओ, इसमें संग संग चलो। यहां तो हमने एक बार में पहले पूरा सेक्शन किया, बड़ों की इस नसीहत को फॉलो किया कि एक बार में एक काम करना चाहिए, कभी गलती नहीं होती, इसलिए पहले इसको कर लिया, फिर ओएमआर शीट को आराम से भरा। क्योंकि आपके ओएमआर फॉर्मेट में सब्जेक्ट ऑर्डर वही होता है जो आपके पेपर बुकलेट में ऑर्डर होता है। तो यहां वो सिली मिस्टेक की बात जो मैंने लास्ट टाइम बोली थी, अभी हल्का सा बोल रहा हूं। मान लो आपने स्टार्ट किया बायो से बॉटनी और आपका ऑर्डर था पेपर बुकलेट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, और आपकी आदत है क्वेश्चन करते जाते हो और भरते जाते हो। आपने बॉटनी के एक पेज पे जितने क्वेश्चन थे, मान लो 5, 6, 7 जो भी क्वेश्चन थे किए, और आपने जल्दी में उनको फिजिक्स में भर दिया, हो गया लफड़ा, ब्लंडर। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो और साथ साथ ओएमआर भर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो साथ साथ भर रहे हो। कहीं तो ऐसा करते एक क्वेश्चन किया भरा, कोई एक पेज पे जितने क्वेश्चन उनको किया और भरा, दोनों गलत। कभी कोई ब्लंडर नहीं होगी। जो मैं तरीका बता रहा हूं, पहले आराम से किसी भी ऑर्डर में लेकर कर लीजिए। अभी ओएमआर तो आपका अब भरना है,
इसको करने के बाद आराम से OMR को भरिए, जो आपका ये ऑर्डर है उसी ऑर्डर में आपको भरना है, कोई दिक्कत ही नहीं। कभी ऐसी गलती नहीं होगी कि आपने बॉटनी को फिजिक्स में भर दिया या जूलॉजी को आपने केमिस्ट्री में भर दिया, ऐसी गलती नहीं होगी। और दूसरा, जब ये 10-12 मिनट के बाद आप एक हल्की सी कूल ब्रीथिंग महसूस करेंगे, रिलैक्स ब्रीथिंग महसूस करेंगे, एक कॉन्फिडेंस की ब्रीथिंग महसूस करेंगे, तो मालूम पड़ा कि आपका स्कोर इतना आ गया कि अब तो इसमें से छांट कर इसको ऐसा जोड़ना है कि स्कोर 600 प्लस हो जाए। और फिर बायो के हिसाब से आप यहां पे ज्यादा आराम से, क्योंकि आपकी कैपेसिटी बढ़ गई है, आप ज्यादा डायनेमिक हो गए हैं, आपकी मेमोरी और स्ट्रांग हो चुकी है। और अगर याद नहीं आ रहा हो तो बच्चों बायो में याद कर लेना कि आपके ऐसे हार्मोन्स जो आपने पढ़े हैं कि कब उनका वो रेट ऑफ सिक्रेशन बढ़ जाता है स्पेशल हार्मोन्स का, और वो क्या गजब के फंक्शन करते हैं। ये कितना आसान सिलेक्शन। अब ये जो चॉइस है इसको हल्का सा अपनी पढ़ाई से जोड़े। मान लो आपके फिजिक्स के ये 15 क्वेश्चन आपके फिजिक्स सिलेबस जो कि 11-12 बेसिक है, उसके जो चैप्टर के नाम है उसमें अगर मैं बोलूं कि सिग्निफिकेंट चैप्टर के नाम को लेकर 15 चैप्टर में इसको मैं कन्वर्ट कर दूं और हर से एक एक क्वेश्चन है, ये मैं सोच रहा हूं। लास्ट टाइम मैंने नीट के लिए भी ऐसे सोच के आपसे कहा था, अनुमान किया था आपके सामने, और आपसे कहा था एक प्रोसीजर है जिसमें 2 महीने का टाइम कम से कम लग सकता है, कम से कम लगता है, और कहा था कि आपके जो भी एग्जाम के हिसाब से फॉर्म आएंगे उससे लगभग 2 महीने बाद आपकी डेट होगी। 12 जुलाई को आए, 12 जुलाई को डिक्लेयर हुआ और 12 सितंबर आ गई। ऐसे यहां मेरा अनुमान है, हो सकता है ये जो आपके 15 सिग्निफिकेंट चैप्टर हैं, हो सकता है इसमें से 7 चैप्टर आपके 11 के हो, 8 आपके 12 के हो। आप देख सकते हो, आपने पढ़ाई करी, अपने हल्का सा, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट मेरा फिजिक्स है, हर से आपका एक एक क्वेश्चन जो सिग्निफिकेंट चैप्टर्स को मैंने बोला है, एक एक क्वेश्चन आ गया। अब मान लीजिए आपके कुछ चैप्टर में आपको लगता है यार ये मेरे थोड़ा इसमें मेरे को कंटाल आता है, इसमें मजा नहीं आता, इसमें इंटरेस्ट नहीं आता, तो आप उनको छोड़ सकते हो, आप उनको छोड़ सकते हो। देख रहे हैं लाइव है ना, एकदम हो गया। अब आपने मालूम पड़ा, सपोज आपको कैपेसिटर, सपोज मान लो आपको रे ऑप्टिक्स या कई जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्वेश्चन कोई ऐसा लगा तो आप उसमें चॉइस छोड़ सकते हो ना, तो ये आपके पास अच्छी बात होगी, यहां भी मुस्कुराइए। इस चॉइस में आपके पास है कि आपके एक सब्जेक्ट में, ध्यान रखना बच्चों, कभी एक सब्जेक्ट कमजोर नहीं होता। अरे सब्जेक्ट क्या, एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर कमजोर नहीं होता। एक चैप्टर में हो सकता है जो अंदर सब टॉपिक हैं उनमें कहीं आपकी कमजोरी हो। इसलिए यह भी स्मार्टनेस है कि हमारा रियल एनालिसिस, हमारी रियल पिक्चर, सब्जेक्ट मिरर भी हमारा ढंग से क्लियर होना चाहिए। आपने आराम से हो सकता है 4-5 चैप्टर मिला के छोड़ दिए, ये 4 या 5 चैप्टर छोड़ दिए आपने, और ये 15 में रिमेनिंग है उसमें आप कर लोगे, तो आराम से 15 में से 10 जब फिजिक्स में हो सकते हैं, तो वही सब्जेक्ट जो आपके आगे हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, उसमें क्यों नहीं हो सकते? क्या संभव नहीं भाई, सब संभव है। तो ये मैंने आपको बता दिया, अपनी यहां पे पढ़ाई में ऐसे अपने सब्जेक्ट मिरर, और एक एक जना अपना सब्जेक्ट मिरर जानते हो, वेटेज भी जानते हो एग्जाम के हिसाब से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो आप करते हो उससे आप मालूम कर सकते हो, पढ़ाई का मिरर आपको मालूम है। अब उसके हिसाब से कुछ चैप्टर को हर जगह थोड़ा सा, यार ये कोई बात नहीं, ताकि मन में रहे कि जो आता है उसको तो अटेम्प्ट करके स्कोर तो ले आऊंगा मैं। तो आप ये चॉइस के हिसाब से आराम से 15 में से 10-10 क्वेश्चन इधर भी कर सकते हो। मतलब कितनी स्मार्टनेस की बात है। अगर आपको लगे कि मुझे चैप्टर नहीं आता, उसका एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा, हटा दिया ना। 4 चैप्टर आपके, मान लो 2 चैप्टर आपके, क्योंकि बच्चों का जनरली 11 कमजोर रह जाता है, 2 या 3 चैप्टर मान लो आपके 11 पे कमजोर रह गए, एक आध कोई आपका 12 का रह गया, तो आराम से आप 4-5 क्वेश्चन छोड़ सकते हो ना। यह है आपकी चॉइस सेक्शन का फायदा। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, ये नहीं यार क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, आंसर तो कोई ना कोई होगा, कोई पासा उछाल के आंसर मालूम करोगे क्या, हेड टेल करके करोगे क्या? नहीं, इसमें आंसर छांटना आना चाहिए, और आंसर तब छांट पाओगे जब ऑप्शंस को फेल कर पाओगे, और ऑप्शन तब फेल कर पाओगे जब आपके नॉलेज में उस क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्फिडेंस हो, तब ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी, जिसको मैं बच्चों को पढ़ाई के हिसाब से ब्रह्मास्त्र कहता हूं, वो अप्लाई कर सकते हो। हैंस प्रूव्ड सॉलिड स्मार्ट स्ट्रेटजी, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी
कैसे हमारे लिए हैं, और उसके बाद पेपर के जो हमारा OMR फॉर्मेट है उसको भी कैसे भरना चाहिए। तो आज अपने सेशन में इस पैटर्न को समझने में हमें यह भी लग गया कि पेपर अटेम्प्ट करने की हमारी स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें OMR फिलिंग की स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारा टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट हो उसकी भी स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब बताओ, जो तरीका बोल रहा हूं मैं गारंटी कह रहा हूं, क्योंकि शुरू में कहा था हर क्वेश्चन को करने का समय बराबर नहीं लगता, या तो टेक इट इजी मेक इट इजी, या तो खटाखट खटाखट आपका स्कोर आता जाएगा और नंबर की झोली बढ़ती चली जाएगी। और यहां पर आप अच्छे तैयार हो चुके हो, आराम से करते जाओ और OMR शीट संग संग भरते जाओ, करते जाओ भरते जाओ। मालूम पड़ा आराम से आपने ये तरीका अप्लाई किया, किसी मूवमेंट पर, मान लीजिए किसी मूवमेंट पर हल्का से रुके, क्या पोजीशन है, जितना मैंने अटेम्प्ट किया है उतना OMR में भर दिया है, जैसी करा है वैसा भर दिया है। तो कभी भी समय की तलवार आपके ऊपर लटकी हुई ऐसा महसूस नहीं होगा। ये भी स्मार्टनेस है। हर जगह देखिए स्मार्टनेस दिख रही है। समय कभी आप पर हावी नहीं होगा, पेपर कभी आप पर हावी नहीं होगा, आप हमेशा डायनेमिक रहेंगे। आप पेपर पे हावी होके उन क्वेश्चन को भी अपना बना लेंगे जो आपके शुरू में आपके लिए नहीं थे। ये तरीका जो बता रहा हूं, अब हर जगह पढ़ाई, क्योंकि आगे आपके पास लगभग 50-55 दिन जो भी है, आज आपका 14 जुलाई है, जो भी आपके दिन इफेक्टिव हैं, अलग अलग लोग अपने अपने इस तरह से तैयार करके लाएंगे स्ट्रेटेजी। अपने से देखो और खुद सोचो, ये मिरर आपसे कह रहा है कि एक सीट आपकी पक्की है, 600 के ऊपर नंबर तो आपके आज दिख रहे हैं। कितना आसान लग रहा है हमारे लिए सिलेक्शन। ये स्मार्टनेस से अपनी पढ़ाई के हिसाब से आप जो भी जगह मॉक पेपर बनेंगे ऐसे ही बनेंगे, क्योंकि सबको दिख गया आगे के सफर में। लेकिन आप इस तरह से करेंगे, जब अप्लाई करके देखेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा, यस सर आप सही कह रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि अभी एक बार इसको देखो, आराम से तसल्ली से इसको देखो। मैं आपसे और बात करता हूं, एक बार देखिए इसको, सोचिए आपका ये तरीका, ये आपका एक स्मार्ट तरीका आपको आराम से इस साल 2021 में एक मेडिकल कॉलेज में आपका घोंसला बनेगा, ऐसा लग रहा है। बस हौसला रखना। कहते जिसने रखा हौसला उसने बनाया मन चाहा घोंसला। घोंसला मतलब घर, और घर कहां बनना चाहिए, मेडिकल कॉलेज में। देखिए जरा कुछ देर। हाँ जी, हल्का सा अपना आत्मचिंतन मंथन करिए। है ना, गजब, इस बार तो गिफ्ट पे गिफ्ट मिले जा रही है। अब लगा सेक्शन ए सेक्शन बी तरीका कितना अच्छा आया, आपको हर जना इनडायरेक्टली आपकी हेल्प कर रहा है। पेपर पैटर्न ने आपकी हेल्प कर दी, क्वेश्चन को आपको अलग से छांट के दे दिया। ये वेरी इजी सेक्शन है, और मैंने वेरी इजी बोला, इजी भी नहीं, वेरी इजी, ताकि आपको लगे कि आप इसमें तो पूरा स्कोर 140 इंटू 4 560 प्रोड्यूस कर सकते हो। आगे इसमें जो मोर जोड़ना है वो हमारा सेक्शन 20 हमको प्रोड्यूस करना है। यह तरीका मैंने आपको बताया। अब जिसको विश्वास हो रहा है यस सर, कहते मुट्ठी भींच ली तो अपने मनपसंद मेडिकल कॉलेज की सीट खींच ली। यस सर आई विल बी विनर। जिन जिनको विश्वास हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिखना चालू कर दो। कहते खुद की लिखी बात दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। लिखना खुद को है। अंदर का आपका कॉन्फिडेंस अगर आ रहा है, तो आपका अगर विश्वास पक्का है, तो आई विल बी विनर या आई विल विन अकॉर्डिंग टू माई विल। जो मेरी इच्छा होगी उसके हिसाब से मेरी जीत होगी। जहां मेरे को मेडिकल कॉलेज में जहां जाना है, जो मेरा ड्रीम मेडिकल कॉलेज है, वहां ही मेरा घोंसला बनेगा, वहीं मेरा आगे का सफर चलेगा। वहीं से मैं एमबीबीएस पहला जो पड़ाव है यूजी का, उसको कवर करूंगा।
और बच्चों ध्यान रखना, मेडिकल प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन तो है, लेकिन इसमें आगे और पेशेंस रखना है। इसमें आज एमबीबीएस की कोई वैल्यू नहीं है। किलो के भाव एमबीबीएस डॉक्टर फालतू बैठे बेरोजगार हैं, सड़ रहे, यूं कह दीजिए, शब्द अच्छा नहीं लेकिन फिर भी। लेकिन इसमें आगे आपको पीजी करना जरूरी है, एमडी डीएम करना जरूरी है। जो भी आपको स्पेशल लाइन में अपने को तैयार करना है उसके हिसाब से बढ़ना जरूरी है। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे आगे पीजी को ढंग से करना है, तो मैं आपको यही एक मैसेज दे रहा हूं, क्योंकि अब हम लाइव बात कर रहे हैं। जब पीजी के हिसाब से मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, पहले जा रहे हो यूजी फिर जाना पीजी, तो जब यूजी के हिसाब से मेडिकल एंट्रेंस के हिसाब से आप कॉलेज में पहुंच जाओ यूजी के हिसाब से, तो ये मान के चलना वहां आपका जो 4.5 साल का सफर है वो आपको पीजी एंट्रेंस की तैयारी करा रहा है। क्या आप में से कई जानते होंगे, पीजी एंट्रेंस के अंदर सिलेबस वही होता है जो आप यूजी के 4.5 साल में पढ़ते हैं। और अगर आपने ये फर्स्ट डे से ध्यान रखा, जिस दिन आपके मेडिकल कॉलेज की जर्नी स्टार्ट होती है, बहुत बच्चों ने ऐसा किया है, तो अब आराम से यूजी से पीजी में अपने इच्छित, अपनी डिजायर जो आपके मन से कि मुझे इसका डॉक्टर बनना है, मुझे तो हार्ट के हिसाब से डॉक्टर बनना है, मुझे ब्रेन के हिसाब से बनना है, मुझे कार्डियो सर्जन बनना है, मुझे न्यूरो सर्जन बनना है, या मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, मुझे न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, जहां भी आपका रेडियोलॉजिस्ट बनना है, जो भी आपने अपना सेक्शन सोचा है जिसमें आपको स्पेशल अपने को तैयार करना है, आप उस कॉलेज में पहुंच जाएंगे। उसी तरह से पहुंच जाएंगे यूजी से पीजी के डिजायर मेडिकल कॉलेज में, जैसे आप बचपन की पढ़ाई में एलकेजी से यूकेजी में गए थे। याद करो, एलकेजी से यूकेजी में जाने में दिक्कत आई थी क्या? नहीं आई थी ना? तो कुछ देर अपने अंदर से बात करो, अंदर की यात्रा, अंदर अलग ही तरह की आपको खुशी, अलग ही तरह का आनंद, अलग ही तरह की डिलाइटनेस, हैप्पीनेस महसूस हो रही होगी। अब आप मुझसे चाहें तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं आपसे पहले बोल रहा हूं कि अभी मैंने इससे पहले जो सेशन लिए हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखा कि सीलियम स्ट्रेक कंट्रोल कितनी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले एक मैंने लिया था टाइम मैनेजमेंट फॉर हैप्पीनेस इन लाइफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी एक कह दीजिए हुनर होना चाहिए, उसको भी देख लेना। और मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं आपसे मस्त होकर कह रहा हूं कि मैं आपके साथ हूं बच्चों, इसलिए आज लिखा भी ऐसे है, बीएम सर के साथ। चलिए अपन साथ चलते हैं और मैं आपको मेडिकल कॉलेज पहुंचाता हूं। आपके नाम के अगर आपने आज लिख दिया डॉक्टर वर्ड, तो मैं आपको लिख के देता हूं आप मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं। इसलिए आज ही मुझसे जुड़ जाना। मैंने आज पहली बार आपके इसमें लाइव सेशन के अंदर लिखा है, मेरा अपना डिस्क्रिप्शन में अपनी आईडी alan.brajesmaheshwari@gmail.com पहली बार दिया है, alan.brajesmaheshwari@gmail.com। ब्रजेश की स्पेलिंग में BRAJESH। आप आराम से इस आईडी से आज ही मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए और मैं आपके साथ चलूंगा और आगे आपसे और बात भी करूंगा। अभी आप मुझसे क्वेश्चन आराम से पूछना खुल के, आपके साथ चलूंगा ताकि आपका कहीं पर भी आगे के ये जो आपका 55-60 दिन का सफर है 12 सितंबर के हिसाब से, तब तक आपका कहीं पे कोई समय जाया ना हो, कोई टाइम वेस्ट नहीं हो, माइंड टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं हो, कोई यहाँ पे स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, फोबिया, कोई भी तरह का यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन ना हो, कोई दिमागी खिंचाव, तनाव, दबाव नहीं हो, उसकी मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं आपको साथ लेके चलूंगा, बस बच्चे बन के चलना। मैं तो आपके साथ अपने को बहुत अच्छा खुश नसीब महसूस करता हूं, क्योंकि मैं भी आपके सामने जब आता हूं तो कहते हैं बच्चों की दुनिया में जो आता है वो उसी का हो जाता है। बस आप पहले बच्चे बन के रहना, बच्चे बन के अपने प्रति सच्चे, मन के पक्के और दिल से बच्चे। कहते दिल है तो बच्चा है, और जब तक वो बच्चा है तब तक वो सच्चा है। और अगर अंदर से हमारा दिल बच्चा है और सच्चा है तो जीवन सफर बहुत अच्छा है, अदरवाइज जीवन सफर कच्चा ही कच्चा है। तभी तो कहते हैं अरे बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। अब उसको भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, वाहे गुरु बोलो, ईसा मसीहा बोलो, कुछ भी बोलो, गॉड बोलो, जो भी बोलो, कुछ तो जानते होंगे, विश्वास करते होंगे वो एक थर्ड पावर है, वो हमारा पावर हाउस का बिग बॉस है, उसमें तो विश्वास है ना। वो आपके साथ जुड़ जाता है, उसकी ताकत आपके साथ जुड़ जाती है।
बस अंदर से शिद्दत से आपकी ये एक जिद होनी चाहिए कि मुझे इसको करना है, तो वो पूरी कायनात को बनाने वाला जो है ना, उसकी भी ताकत आपके साथ जुड़ जाती है। कुछ भी नहीं बच्चों, बहुत आसान कर दिया आपका रास्ता, इतना आसान कर दिया, समय भी आपको और दे दिया, और ऐसा तरीका रख दिया कि अब तो जो इसमें स्मार्ट ये समझ जाएगा, जो स्ट्रेटजी आपको बताई है, ये स्मार्ट वर्क आपका चालू हो जाएगा। और स्मार्ट वर्क तो हमेशा सक्सेस पक्का गारंटेड देता है। स्मार्ट में भी एस, सॉलिड में भी एस, सक्सेस में भी एस, और स्ट्रेटजी में भी एस। तो ये तो सक्सेस का सीधा आपको रास्ता दिखा रहा है। भूल जाओ कि कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, 18 लाख कि 17 लाख, भूल जाओ कि किसको कितना टाइम मिल गया। अभी भी समय बहुत है। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है आप मेरा सेशन देख सकते हैं। सिली मिस्टेक कंट्रोल, वो अभी मैंने आपको एक सेशन लिया था 1 जुलाई को। अभी मैं आगे बता रहा हूं, आगे मैं आपके साथ और क्या लेके आऊंगा। अभी तो मैंने उस दिन आपको सिली मिस्टेक में 7 एकेडमिक सिली मिस्टेक बताई थी, लेकिन अब कुछ स्पेशल हटकर सिली मिस्टेक जो किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन अनजाने में नादानी में हो जाती है, वो कहीं ब्लंडर हो जाती है, उसकी बात अगला सेशन लेके आऊंगा। कोई खास ये सिली मिस्टेक जो है 3 अगर नहीं करी तो हर दिन बजेगी सिलेक्शन की खुशी की बीन। ऐसा कोई सेशन लेके आऊंगा। एक स्मार्ट वर्क हमको आगे तक करना है लाइफ में, जब तक ये सांस चले हमारा हर दिन में जो काम करे स्मार्ट वर्क होना चाहिए। तो उसके लिए स्मार्ट वर्क इन लाइफ एक सेशन ऐसा लेके भी आएंगे। आज इस सेशन में आपसे बात कर ली, टाइम बहुत हो चुका है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन जरूर पूछिएगा मुझसे। मैंने आपको बता दिया आगे के हिसाब से मैं और सेशन क्या लेके आऊंगा। हो सकता है आप इस क्वेश्चन का जवाब आ गया हो, लेकिन आगे के हिसाब से जो आपके खास ये सेशन होंगे इनका विशेष ध्यान रखना। और इनसे पहले जो एकेडमिक की सिली मिस्टेक अगर किसी ने सेशन नहीं देखा हो तो उसको ध्यान से देख लेना। वो तो सबके लिए कॉमन लिया था मैंने, और आज तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि ये सिलेक्शन कितना आसान है, इसमें केवल सिली मिस्टेक पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। अब तो ये और अनमोल हो गया है। सेक्शन ए पूरा डिपेंड करता है सिली मिस्टेक पर, क्योंकि वेरी इजी सारे क्वेश्चन आपके लिए बने। एक एक क्वेश्चन टाइनी है, स्मूथ है, प्लेन है। ऐसा है कि बस आपने ढंग से पेशेंस से क्वेश्चन को फोकस करके अंडरलाइन करके पढ़ा और आपने आराम से मेमोरी बेस्ड आंसर टिक नहीं किया, तो आप आराम से उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में जब सारे पढ़ोगे तो उसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस्ट आंसर है उसी पे टिक करके उसे पॉजिटिव करके आगे बढ़ेंगे। ये सेक्शन है आपका पूरा पॉजिटिव स्कोर। और फिर बायो की थ्योरी उसके आगे आपको बता ही दिया सेक्शन बी में कितना अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो ये आज मैंने आपसे एकेडमिक ये जो नया पैटर्न है आपका पहली बार, देखो अब अच्छा पैटर्न हुआ कि नहीं हुआ। कहा तो पहले घबरा रहे होंगे और लोग अपने हिसाब से सोच रहे होंगे, मैं पक्की बात कह रहा हूं, आज जो लिखा है इसको आप बच्चों नोट कर लो। मैं भी यही हूं, आप भी यही हो। 12 सितंबर को जब आपका ये नीट का पेपर हो जाएगा, आप बोलो सर आपने बिल्कुल सही कहा था, सेक्शन में तो हर क्वेश्चन को आता था, बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट नॉलेज पर, कोई एप्लीकेशन की बात ही नहीं लगी, नो नीड ऑफ एप्लीकेशन। और जो सेक्शन भी है वो नॉलेज जो आपकी बेस में तैयार हुई है उसकी एप्लीकेशन बेस पर है, और उसका लेवल में कह रहा हूं मॉडरेट हो सकता है, कुछ क्वेश्चन 1-2 टिपिकल भी हो सकते हैं हर सब्जेक्ट में, लेकिन उसके लिए आपका अटेम्प्ट करने का जो स्मार्ट तरीका है पेपर को, जो स्ट्रेटेजी आपको बताई है सॉलिड स्मार्ट स्ट्रेटेजी, उससे अगर आप करोगे कि पहले सेक्शन में रिवीजन कर रहा हूं बच्चों, सेक्शन ए पहले आराम से कर लिया, अभी ओएमआर फॉर्मेट को नहीं भर रहे हैं, उसको करने के बाद अब आराम से ओएमआर फॉर्मेट को भरा, 10-12 मिनट आराम से तसल्ली लगाओ, कोई जल्दी नहीं सेक्शन बी की, और फिर अंदर से कूल ब्रीथिंग डीप ब्रीथिंग लो। वो डीप ब्रीथिंग जो एक बार मैंने इसका भी एक सेशन आपको हल्का सा दिया था, टाइम मैनेजमेंट बताया था, वो डीप ब्रीथिंग जब करोगे तो आपको लगेगा हम और पॉजिटिव हो गए हैं, बोल्ड हो गए हैं, कॉन्फिडेंट हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, नॉर्मल हो गए हैं, कूल हो गए हैं, अंदर से काम शांत चित्त एकाग्रचित हो गए हैं। अब देखिए बॉडी क्या गजब की होगी। तो अगला राउंड आपका सेक्शन बी तो मिराकल होगा, वहां तो आपके दिमाग का जादू चलेगा, अलग अंदाज की आपकी कोई वहां पे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, चलते चलते बोल रहा हूं, हमेशा खुद से खुद का मुकाबला करना,
और जो वो हल्का सा गीत गा रहा था, उसमें एक लाइन आगे जोड़ना चाहता हूं ताकि आप समझें। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, जो जो इसकी उम्र बढ़े मन पर मेल चढ़े, जो जो इसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मेल चढ़े, यानी अवगुण आने चालू हो गए। इसलिए कहते कहीं बड़े मत बनो। उम्र को रोक नहीं सकते, लेकिन मन को और दिल को हमेशा बचपन के हिसाब से बच्चा ही रखो। मन पर झूठ का मेल चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे, आलस की आदत घेरे। क्रोध, नफरत, आलस, ये कोई बच्चे का गुण है क्या? ये तो अवगुण है भाई, ये बच्चा, वो बच्चा ही नहीं फिर। आलस की आदत, आलस, बच्चा तो हमेशा एक्टिव होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। एवरीथिंग इज इजी इफ यू आर बिजी एंड नथिंग इज इजी इफ यू आर लेजी। और बच्चों, आपको लेजी नहीं, आपको क्रेजी होना चाहिए। वापस आपको कुछ बातें याद दिला रहा हूं। थोड़ा पढ़ाई में दीवानगी, क्रेजीनेस तो ले आओ। फिर देखो क्या पढ़ाई में कैसे डूब के पढ़ाई करोगे, कैसे आगे का 55-60 दिन का जो सफर है कैसे निकलेगा मालूम नहीं पड़ेगा। आगे के 55-60 दिन बस केवल लाइफ के अपने वो दिन मानो जो आपको अपनी मेन मंजिल से मिलाने वाले हैं। इसलिए अपने को अंडरग्राउंड कर लो। समय अंडरग्राउंड का मतलब ये कि केवल आपको उसी की बस दिखना चाहिए, वही चीज दिखनी चाहिए हमेशा। उससे आपकी एक तरह से प्रीत मोहब्बत हो जानी चाहिए, उससे प्यार हो जाना चाहिए, उससे लव हो जाना चाहिए। मेरी लगी पढ़ाई संग प्रीत दुनिया क्या जाने, और जो मुझे मिल गया मन का उम्मीद दुनिया क्या जाने। ऐसा आपके अंदर से उस पढ़ाई के प्रति लगाव, जुड़ाव, प्यार, मोहब्बत, इश्क, जो भी शब्द बोलो, प्रेम हो जाना चाहिए। और जब किसी से हमारा प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है, लव हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, इश्क हो जाता है, तो आप समझते होंगे केवल वही वही दिखाई देता है, उसी की याद रहती है, उसी के ख्यालों में रहते हैं। तो आपको उसी के ख्याल में बस से आगे का सफर निकालना है। और हर चीज का सही समय होता है। अभी इसका समय, फिर आगे जो आपको और समय का सफर है वो आपको मालूम हो, टाइम के साथ आएगा, वो भी हमारे आगे के सफर में जुड़ेगा। कोई ना कोई हमको आगे जीवन साथी, हमारा हम सफर मिलेगा, उसके भी ख्यालों में बाद में घूमेंगे, खोए रहेंगे, बिल्कुल। लेकिन अभी जिसका समय है, कहते हैं राइट वर्क एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। सो कीप स्माइलिंग फेस, और अपने काम को मस्ती से करते रहो। ठीक है जी? तो ध्यान रखना, चले जो साथ में रुकेंगे हम, मंजिल से पहले न थकेंगे हम, जीतने का जुनून है सवार, और हाल में 2021 में अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के पहनेंगे जीत का हार। बच्चों हो तैयार? तो मुस्कुराओ मेरे यार, एक सीट आपकी मेडिकल कॉलेज में पक्का कर रही इंतजार। बस अब अपने को पढ़ाई के लेकर चलो धार। डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई क्वेश्चन हो तो बताओ मुझे। अभी स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा, स्क्रीन चालू करिए। और मैं चाह रहा हूं जब तक ये स्क्रीन हम लाइव, बच्चों लाइव बात चल रही है अपनी आराम से। और मैं आपसे कह दिया कि आज से मेरे साथ जुड़ जाना। इंस्टाग्राम पर मेरी जो आईडी है allen.brijeshmaheshwari@gmail.com, मुझसे जुड़िए, और वहां पर अपन लगातार साथ लेके चलेंगे। यह सिलसिला हमारा साथ चलता रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपको बातें बोल दी है उसको ध्यान से नोट कर लो। वापस बोल रहा हूं, अब आराम से, जिसने मेरा सेशन सिली मिस्टेक कंट्रोल का नहीं देखा, बच्चों ध्यान से कर लेना। अब तो आपके लिए बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, उसकी बहुत अहमियत बढ़ गई है। और दूसरा, टाइम मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है। जो टाइम मैनेजमेंट फॉर हैप्पीनेस इज लाइफ, क्योंकि लाइफ में दोनों चीज चाहिए, टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए और हैप्पीनेस भी चाहिए, तो उसको भी देख लेना। और आगे अपन और सेशन लेके आएंगे। मैं अपना सब्जेक्ट फिजिक्स, उसकी आसान पहचान भी आपको करना चाहूंगा, ताकि आपके फिजिक्स सब्जेक्ट में भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपका जो सेक्शन बी है उसमें 15 में से 10 क्वेश्चन आपके वो भी पक्का तैयार करा दूंगा। वो स्मार्ट तरीके से फिजिक्स का तरीका क्या होगा, उसके नेचर को ऐसा तरीके से देखेंगे कि वो आपका एक बहुत बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। तो जब तक चालू करे, जरा अपने कमेंट बॉक्स में लिखना तो चालू करो।
आई विल बी विनर, आई विल बी विन अकॉर्डिंग टू विल। अगर आपने तय कर लिया तो दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। अंदर से आपका अगर ये दृढ़ प्रतिज्ञा हो गए, कोई नहीं रोक सकता। और ये भी पहले मैंने बोला था, कोई आपको गोदी में उठाकर मेडिकल कॉलेज पहुंचा भी नहीं सकता। इससे तय आपको करना है बच्चों। और मैं चाहता हूं कि इस समय ऐसे क्वेश्चन मत पूछना, सर रिवीजन कैसे करें, सर टाइम टेबल क्या रखें, सर बायो के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, या फिर सर मॉक टेस्ट के अंदर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। ये सब बातें आपको बता दी। आज तो आपको यह दिखा दिया है कि आपका सिलेक्शन पक्का है। जिसको विश्वास है, तो मैं कह रहा हूं अपने विश्वास पर अंदर से, आई विल बी विनर, आई विल विन अकॉर्डिंग टू विल। और हर दिन लेके चलो, टुडे इज माई डे। आज हर दिन हमारी लाइफ के लिए बहुत अहमियत रखता है, तो हर दिन टुडे इज माई डे। इसलिए मैंने अभी वापस बोल रहा हूं, दिन काम करने के लिए और रात सोने के लिए बनाई है। तो जब भी रात को सोने जाओ, अपने को थोड़ा सा पीठ थपथपाओ, अप्रिशिएट करो, थोड़ा अपने को अपने पीठ थपथपा के मोटिवेट करो, आज का दिन बहुत अच्छा जिया तेने, और आराम से मस्ती से सोने जाओ विद सेटिस्फैक्शन। और जब सुबह उठो, गुड नाइट तो सेटिस्फैक्शन के साथ, और जब उठो तो गुड मॉर्निंग एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक नए अंदाज के साथ। और फिर आपका जो दिन है उसमें आपकी जो प्लानिंग है उस पर लपक के एक्शन पे आ जाओ। और बच्चों, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से जो आपका टाइम वही 2 से 5, तो मैंने आपके टाइम मैनेजमेंट सेशन में बताया था कि आपका 2 से 5 आपकी आदत पड़ जानी चाहिए कि 2 से 5 आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से आप बहुत एक्टिव मोड में हो, और आपकी आदत हो कि 3 घंटे बैठकर सिटिंग बैकबोन स्ट्रेट, उस कंडीशन में बैठकर आपके एक तरह से 3 घंटे पूरा टॉप लेवल का कंसंट्रेशन और अच्छी तरह से 3 घंटे बैठ के पढ़ने की आदत, एग्जाम देने की आदत होनी चाहिए 2 से 5। वो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत जरूरी है। और आपके अब जितने भी जगह एलएन में टेस्ट होंगे या जो भी कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हो बच्चों, उससे फर्क नहीं पड़ता, हर जना आपके लिए अपने हिसाब से पूरी माइंड टाइम एनर्जी लगा के सबको अंदर थैंक्स बोला करो। वो जितने भी कोई यूट्यूबर्स हो और हर चीज आपके पास नॉलेज के लिए, हर को थैंक्स बोलो। वो कुछ भी आपके लिए तैयार करके ला रहे हैं, जहां भी आप जुड़ के पढ़ाई कर रहे हो। अब इस पैटर्न पे आपकी पढ़ाई होगी, सेक्शन ए, सेक्शन बी। मैं आगे आपके लिए एक तरीका और लाऊंगा बहुत जल्दी, इसी वीक में तैयारी करके आपको बताऊंगा कि जो आपके 50-55 दिन रह जाएंगे उसमें आपकी एकेडमिक स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, आपको सब्जेक्ट के अपने चैप्टर्स के हिसाब से कैसे डील करना चाहिए। हर सब्जेक्ट में आपका स्मार्ट एक ग्रिप होना चाहिए, ताकि आपका स्कोर हर सब्जेक्ट में इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपके आराम से रिटेंशन पावर विश्वास हो जाए। आपको कई बार टेस्ट को अपनी रिटेंशन पावर को चेक करने के लिए उस पर विश्वास अगर आ जाता है, तो आपका एग्जाम के प्रति जो फोबिया है, कोई एंजाइटी है, कोई फियर है, कोई भी आपका किसी तरह का प्रेशर, स्ट्रेस है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो आगे फिर आपसे सेशन की बात करेंगे। अधिकतर लिखा है, लिखते जाएं। टेस्ट सीरीज बिल्कुल, किस्म का टेस्ट सीरीज बिल्कुल तैयार हो रही। टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही, 22 जुलाई से टेस्ट सीरीज चालू हो रही एलएन की, जो आपकी चलेगी 4 सितंबर तक चलेगी। कल एलएन के प्लेटफॉर्म पर शाम को यहां पे एक सेशन भी रखा गया है। उसमें यहां पे हमारे मेडिकल कोर टीम के मिस्टर विनोद कुमावत सर, विजय सोनी सर और डॉक्टर गौरव महेश्वरी, तीनों सब्जेक्ट के एक्सपर्ट ने उसमें भी आपको गाइड किया होगा। लेकिन अपना सब्जेक्ट मिरर ध्यान से करना, और ये जो आज आपसे मैंने बात बोली है इसको ढंग से फॉलो करना। अभी आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है सिली मिस्टेक पर 100% कंट्रोल। आपका सेक्शन ए उस पर पूरा अब डिपेंड करता है। वो हुनर आपका पूरा ग्रिप में आना चाहिए और बहुत आराम से आ जाएगा। उसमें केवल हमको उस समय वही सेक्शन, उस सेक्शन का वही सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का वही केवल क्वेश्चन, अर्जुन की तरह पूरी 100% पावर ऑफ कंसंट्रेशन होनी चाहिए। और अभी स्थिति धीरे धीरे, अब तो ये खुशी की लहर आपके तो गिफ्ट पे गिफ्ट आती जा रही है बच्चों, बल्ले बल्ले हो रही है। तो अब तो ये खुशी की लहर फैल रही है। अब ये कोरोना की लहर समझ में नहीं आएगी। कोई भी आ जाए लहर आगे, तीसरी चौथी, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। बस बच्चे रहना और बच्चों के अंदर की जो एक वो इम्यूनिटी है
बच्चे होने के साथ साथ वो गजब की होती है। आके निकल जाएगा तो भी नहीं मालूम पड़ेगा कोरोना के थर्ड लेयर आए कि बाहर के लोग देखते रहेंगे। आपको तो बोला अंडरग्राउंड हो जाओ, तो फिर बाहर कोरोना होगा मतलब ही नहीं अपने को। और अगर ये जहां पे स्थिति सही हो रही है तो ऑफलाइन टेस्ट भी बिल्कुल कन्वर्ट किए जाएंगे, क्योंकि आपको मोड जो आपका पेपर मोड है वहां पे वो ऑफलाइन मोड है, पेपर पेन मोड है, तो बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। और इसमें आपसे कह रहे हैं कि आपको OMR का जो PDF फॉर्मेट है वो आपको दिया जा रहा है, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तो जब भी आप मॉक टेस्ट करें और इस तरह का जो मैंने तरीका बताया उससे फॉलो करना बेटा, उससे बिल्कुल ये स्मार्ट तरीका है, टेक इट इजी एंड मेक इट इजी। आज से लाइन लेके चलो, टेक इट इजी, मेक इट इजी, सिलेक्शन बिकम्स वेरी इजी। एक सेक्शन आपका वेरी इजी सेक्शन है, सेक्शन ए, और एक सेक्शन बी जो उससे कनेक्ट होकर वो भी आपके लिए कन्वर्ट होकर इजी हो जाएगा। क्वेश्चन का नेचर वहां पे बोलने में था टिपिकल या कह दीजिए मॉडरेट, लेकिन जब आपने सेक्शन ए को और फिर वैसे करने के बाद बायोलॉजिकल का जो आपका एक मैकेनिज्म है उस थ्योरी का यूज किया, तो आप सेक्शन बी पे भी पूरी ग्रिप ले आएंगे। एलन सर की बात बच्चे कह रहे हैं, मेरा एक एलन सर का विचार चल रहा है, देखते हैं इसके अंदर। वैसे तो आपके टेस्ट इस समय जो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी उसमें आपको OMR फॉर्मेट उसकी भी बिल्कुल आदत डालना, और टाइम हमेशा अपना मॉक टेस्ट का 2 से 5 रखना, ताकि आपकी आदत बन जाए, उसके हैबिचुअल हो जाए, आप बिल्कुल इतना अभ्यस्त हो जाए, हैबिट में कन्वर्ट हो जाए। मैं सोच रहा हूं बच्चों आपके लिए सोच रहा हूं एक आपके लिए तैयार करें एलन रिटेंशन टेस्ट, जिसमें एक शर्त होगी कि आप जब कोर्स खत्म कर चुके हो, इतनी बार मॉक टेस्ट दे चुके हो, तो इसमें एक शर्त होगी कि आप उसमें कुछ भी रिवाइज करके नहीं जाएंगे, चेक करेंगे रिटेंशन है कि नहीं, इसलिए नाम रखा है एलन रिटेंशन टेस्ट। अभी प्लानिंग दिमाग में है, उससे केवल ये लाएंगे कॉन्फिडेंस जो कि मार्केट में नहीं मिलता, कि जब आपको मालूम पड़ा यार फालतू में घबरा रहे थे, खामा का अपने पे शक कर रहे थे, 8ART एलन रिटेंशन टेस्ट नाम पड़ गया 8, और इस 8 के थ्रू आपके पास एक अलग तरह की 8 कॉन्फिडेंस वाली 8 आ जाएगी। क्या वाली? जब आप उसमें स्कोर करने लग जाएंगे तो आपको लगेगा जिसको हमने ढंग से पढ़ा है वो अंदर पढ़ा होता है, खामखा हम शक करते हैं, जब सामने क्वेश्चन आता है तो अपने आप याद आता है। आज मैं आपसे बोलूं कि मैं फिजिक्स का क्वेश्चन पूछने वाला हूं तो आपके मन में आएगा कि यार पता नहीं कौन से टॉपिक 11 का होगा 12 का होगा, फिर मैं बोलूंगा नहीं वो टॉपिक 12 का है, तो आपको लगा 12 का टॉपिक तो कौन सा होगा, फिर मैं टॉपिक बोलूंगा तो आपको आ जाएगा अच्छा चैप्टर ही है, ठीक, अब पता नहीं इसमें क्या आर्टिकल का होगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन बोलूंगा तो आपको आर्टिकल की नॉलेज याद आ जाएगी। मैंने सडन आपका एक टेस्ट लिया, आप पहले मन से घबरा रहे थे, वो जो बावला होता है, लेकिन जब आपने बोला नहीं आता सर क्वेश्चन, और फिर जब आपको क्वेश्चन मिला अरे सर ये तो हो गया हमसे, मैं बोलूंगा मैं बेटा 12 का क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, बच्चों क्वेश्चन लिखो तो 12 का, अब टॉपिक का नाम है सर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल याद आ गया, करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, और सर वो फॉर्मूला थोड़ा ऐसा होता है, तो समझ में आया ना, कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो टिप्स पे नहीं होते, इसका भी एक सेशन लेंगे, लेकिन अभी इतना से कह सकते हैं शॉर्ट में तरीका बता रहा हूं, वो जो फॉर्मूले हमको मालूम है, जैसे मैंने बोला करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, तो आप वहां तक पहुंच गए और आपको ये मालूम है, और सॉरी फॉर्मूले में थोड़ी दिक्कत आती है, म्यू 0 NI r² / 2x² + r² 3/2, और सॉरी तो फॉर्मूला डरावना होता है, याद ही नहीं होता, और जो सामने आता है क्वेश्चन तो सॉल्व कैसे करें, ऐसा लगता है पेन चलेगा नहीं चलेगा। जो फॉर्मूले इस तरह के होते हैं ना, वो दिखने में हाथी के दांत की तरह काटने के नहीं केवल दिखाने के होते हैं, वो दिखने में डरावने लगते हैं बच्चों, लेकिन इसमें जब डेटा रखते हैं ना तो इतना सिंपल क्वेश्चन सॉल्व होकर आता है। आपको मालूम है वो 3/2 है, पहले आप क्यूब रूट करोगे तो 1/2, फिर आप स्क्वायर करोगे तो 1/2 भी हट जाएगा, अब केवल रहेगा x² + r², फिर आप इसमें x को निकालने के लिए x निकालना है, सॉल्व करोगे तो मालूम पड़ा x हमेशा r के फॉर्म में आएगा। आ रहा ध्यान? तो अपन फिजिक्स में ऐसी कुछ बात करेंगे, ट्रिक्स आपको दिखेगी, मैं तरीका ऐसा बताऊंगा कि केवल आप उसको मुंह जवानी करेंगे और आपका जवाब आंसर आ जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसा भी ये फॉर्मूला था, अगर मैं आपसे बोलूं फॉर दिस कॉइल एट व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस x द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 0.1% ऑफ मैक्सिमम फील्ड ऑफ कॉइल, 0.1% ऑफ मैक्सिमम फील्ड ऑफ कॉइल। अब बताओ मैक्सिमम कहां होता है? सेंटर पर, तो एक तो ये हो गया, उसका कितना 0.1%, तो 0.1%
तो हटाओगे पहले परसेंटेज तो 0.1/100, फिर पॉइंट का हटाओगे डेसिमल तो 1/1000 हो गया। और 1000 क्या है? 10 का परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब ये केवल 1000 पे चलेगा, यहां फिजिक्स कमजोर नहीं, अब ये मैथ्स है केवल। जब इसको आप स्टेप लोके चलोगे 1000, तो मैंने कहा था पहले क्यूब रूट करो, तो 1000 का क्यूब रूट क्या हुआ? 10, फिर स्क्वायर करो, कितना हुआ? 100, फिर एक कम करो तो 99, और बाद में एक्स स्क्वायर निकला तो एक्स क्या होगा? अंडर रूट, तो अंडर रूट 99 और साथ में आर। समझ गए मेरे यार? और अंडर रूट 99 को लिख सकते हो 9 × 11 के साथ से 9 का 3 बार आ गया, 3 √ 11 आर। दोनों साइड हो सकता है, एक राइट एक लेफ्ट, इसलिए प्लस माइनस 3 √ 11 आर। बैठे बैठे क्वेश्चन हो गया। हम फालतू में खामा का उस हाथी के दांत जो केवल डरावने के होते हैं, देखने के हिसाब से, काटने के नहीं, हम डरते रहते हैं। इसलिए आप अभी मैंने आपसे बोला था आज ही मुझसे जुड़ जाना, और मैं लिख रहा हूं आपको, कमिटमेंट कर रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, 12 सितंबर तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको मेडिकल कॉलेज में भेज के ही मानूंगा। बस आपने अगर तय कर लिया, अब देखते कौन पीछे हटता है। ये एक ऐसी बातों बातों में बात हो गई, ऐसे आपको ऐसे ट्रिक्स बताएंगे कि आपको लगेगा सर सीधे पेन, मतलब उसमें कैलकुलेशन भी आपकी मुंह जवानी ऐसे होगी, और जो डेंजर आपके लगते हैं फॉर्मूले, उनसे फास्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मेरा मन तो नहीं भरा, लेकिन आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। आगे आपसे और बात करेंगे और सेशन भी लेंगे। मैंने आगे बताया आपसे कुछ खास 3 सेमेस्टर की बात करूंगा, उस सेशन को जरूर इंतजार करना उसका। और अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अब वो तो वेट खत्म हो गया ना कि नीट की डेट क्या, अब तो वेट तो खत्म हो गया। अब तो रोज अपने को अप्रिशिएट करो, मोटिवेट करो, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जाके सेलिब्रेट करना है। आई विल सेलिब्रेट माई विन, ये अंदर से विश्वास आना चाहिए। तो जिसने अभी तक नहीं लिखा है, अब तो ना कप दिखा दे सर, कप मिल गया मेरे को, तो विक्ट्री साइन के हिसाब से साइन ऑफ विक्ट्री का कप मिल गया है, जीत का कप, विक्ट्री कप मेरे पास है। तो चलते चलते मस्ती की बात, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे ये जिंदगी। जिंदगी का मतलब ही क्या है बच्चों? चलना है। अरे ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुक ना जाना हो करके मजबूर। ऊंचे नीचे रास्ते, ऊंचे नीचे क्यों बोला? आगे मॉक टेस्ट दोगे, हो सकता है रिजल्ट में ऊपर नीचे रैंक आए, बोलना ये तो अभी रिहर्सल है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। ये तो मेरे वो हैं जो मेरे को इंप्रूवमेंट का तरीका बताएंगे, क्या बाकी रह गया उस मॉक टेस्ट में, उसमें कुछ बाकी मत छोड़ना, और हर दिन ऐसा करना कमिटमेंट, हर रिहर्सल पहले से और बेहतर और बेहतर और बेहतर हो। तो जब ऐसे चलोगे तो चलते रहोगे। अरे नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, हमें बहती हुई नदी का पानी बनना है। अरे नदिया चले चले रे तारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुमको चलना होगा, तुमको चलना होगा, मुझको चलना होगा, मुझको चलना होगा, हमको चलना होगा, हमको चलना होगा। आगे करेंगे मुलाकात। तो अभी हमारी टेक्नोलॉजी चल रही है, खोलो अपने हाथ, बढ़ाओ मेरे साथ, मिलाओ मुझसे हाथ, और चलेंगे साथ साथ। पक्की बात, आगे करते रहेंगे मुलाकात। गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। विजयी भाव।